नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं ईएससी 2024 टॉपर स्टॉक में। आज हमारे साथ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रैंक 7 मंथन शर्मा। इनका अगर ब्रीफ बैकग्राउंड में बताऊं तो मंथन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने एमएनआईटी जयपुर से 2021 में इंजीनियरिंग करी है। फिर इसके बाद इन्होंने मेडिजी में जो कोर्सेज किए हैं, ईएससी प्लस गेट ऑफलाइन कोर्स जो क्लासरूम कोर्स है, उन्होंने जयपुर सेंटर पर ज्वाइन किया। और 2019 से 21 वाला सेशन था इनका, 2 इयर्स का जो प्रोग्राम होता है मेडिजी में, फ्लेक्सी प्रोग्राम, उन्होंने ज्वाइन किया। और क्योंकि ये 2021 के पास आउट है तो इन्होंने थर्ड और फोर्थ ईयर में ये किया था। फिर इसके बाद 2021 में यूपीपीएससी में लेक्चरर के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ और इन्होंने अपने लेक्चर के जॉब को कंटिन्यू किया। और ईएससी के अटेम्प्ट के बारे में अगर बताऊं तो 2021 में इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेकेंड अटेम्प्ट 2024 में। और 2021 में भी ये इंटरव्यू के राउंड तक पहुंचे थे। इनके पेरेंट्स में इनके फादर का अगर मैं बताऊं तो वो क्लर्क रहे हैं इंटर कॉलेज में, और इनकी माँ जो है वो हाउसवाइफ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मंथन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा अचीवमेंट आपने सिंगल डिजिट रैंक ला करके अपने परिवार के सारे लोगों को एक बड़ा सा गिफ्ट दिया होगा। जी सर, जी सर। यस सर, श्योर। आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे तैयारी करनी है तो मेडिजी के बारे में आपको कैसे पता चला? जब 2019 से 21 वाला सेशन आपने क्लासरूम का ज्वाइन किया तो आपको मेडिजी में कैसे पता चला कि मेडिजी में जाकर के तैयारी करनी चाहिए? यस सर। सर, जब हम कॉलेज में एंटर किए तो सेकंड ईयर में सीनियर्स जो रहते हैं कॉलेज में, उन्होंने बताया कि अगर आपको गेट और ईएसए के फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आप स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं एकदम अच्छे कंपटीशन के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। आप इजीली उसमें पास कर जाएंगे अगर थोड़ा सपोर्ट कंपटीशन में आपको चाहिए रहता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। हम्म। तो उसमें उन्होंने बताया कि मेडिजी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो वह वहां से हमने फिर मेडिजी के लिए सोचा कि हम मेडिजी में तैयारी करेंगे। तब हम मेडिजी में। आपके सीनियर्स में किसी ने मेडिजी में किया था क्या क्लासेस? ये सर, हमारे यहाँ से काफी लोग मेडिजी में तैयारी करते रहे हैं। एमएनआईटी जयपुर से काफी अच्छी रैंक्स भी आती रही हैं सर, हम्म। हमेशा से ही। जैसे सर 2022 में भी ऑल इंडिया रैंक जो 1 थी वो एमएनआईटी जयपुर से ही थी, तो इसलिए आपने भी सोचा इलेक्ट्रिकल में। कि आपको भी सिंगल डिजिट रैंक लानी है और आप रैंक जी 7 सर। क्या है? जी, उससे उससे पहले भी सर काफी, जब हम कॉलेज में एंट्री किए थे 2017 में, हम्म। तो भी हमारे कॉलेज के ही टॉपर रहे थे उस समय, कुणाल गुररानी सर। हम्म। उनकी भी रैंक फर्स्ट थी। तो उन्होंने भी मेडिसी से ही कोचिंग किए थे, क्लासेस तो की सब थी। पीछे से। हाँ जी सर, तो वहीं से फिर सबको मोटिवेशन मिला और सब कोचिंग के लिए पहुंचे हम मेडिसी में। तो एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड मेडिवी का रहा है, और ये जी सर। आपको मालूम था क्योंकि आपके कॉलेज से बहुत सारे सीनियर्स ने जी। मेडिवी में क्लासेस की और टॉप रैंक्स लेकर के आए हैं। यस सर। फिर आपने जयपुर सेंटर ज्वाइन किया और 2 इयर्स का जो आपका क्लासरूम था, तो क्लासरूम, देखिए, कोर्स भी दो तरह से अभी किए जा सकते हैं। एक तो क्लासरूम कोर्स है, दूसरा ऑनलाइन कोर्स है। यस सर। तो इसमें क्लासरूम कोर्स की क्या फायदे हैं? ऑफलाइन कोर्स जो होता है जिसमें टीचर आते हैं, बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं और यस सर। पढ़ाते हैं, इसका क्या बेनिफिट है? सर, एक तो इसका सर बेनिफिट यही है कि इंटरेक्शन हम बिल्कुल सामने कर सकते हैं टीचर से, और पीयर टू पीयर कंपटीशन वहाँ पे अच्छा रहता है सर। पीयर टू ऑफलाइन पीयर क्लासरूम में होता कंपटीशन है। मतलब क्लास में जो बैठे मतलब। हुए आपके जी स्टूडेंट, सर। जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके यस बीच सर। कंपटीशन है। यस सर। वो सभी, और अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में इधर हम उसको मोबाइल में और लैपटॉप में और टैबलेट में, इन्हीं 3 चीजों में उसको एक्सेस करते हैं। और वहाँ पे इजीली आप कोई भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है या कोई भी वर्क हो जाता है तो आप इजीली उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी स्टडी से। जबकि ऑफलाइन क्लासरूम में एग्जैक्टली। रेगुलरिटी मेंटेन रहती है उस पीरियड में।
ऑफलाइन क्लास में एक चीज और होती है कि जो मिड जी के टीचर्स हैं वो क्लासेस में सबको बोल देते हैं कि प्लीज आप लोग अपना फोन साइलेंट रखिए, सो दैट यस सर। कि डिस्टरबेंस नहीं हो। नहीं हो, बिल्कुल सर। एग्जैक्टली, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है यस सर। और तैयारी अच्छे से होती है। ठीक है। बिल्कुल सर। फिर 19 से 21 तक आपने तैयारी की, 2021 यस में सर। आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया। यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे। यस सर। सिलेक्शन तो नहीं हुआ उस टाइम, क्या कमी रह गई नहीं थी? सर, उस समय सर जो जीएस पेपर वन होता है इसमें, जनरल स्टडी में, जो जनरल स्टडीज का पेपर रहता है प्रीलिम्स में, उसमें मेरे काफी कम मार्क्स रह गए थे सर, क्योंकि जनरल मैंने नॉन टेक। पेपर में कम मार्क्स रह गए थे। यस सर। उसका रीजन है कि उसमें मैंने नॉन टेक पे ध्यान नहीं दिया था बिल्कुल भी। नॉन टेक पे आपने ध्यान नहीं दिया था। वो जनरली यस सर। इंजीनियर्स का एक वीक पॉइंट है कि हम यस इंजीनियर सर। टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बीटेक यस सर। करने के बाद टेक्निकल में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कैलकुलेशन पसंद आता है। और स्पेशली जो आईआईटीज एनआईटीज और एमएनआईटी के प्रोडक्ट है, उनका यस सर। कैलकुलेशन पार्ट है वो ज़्यादा उन्हें पसंद आता है। यस सर। यस सर। तो जीएस में फिर मगअप करना वो सारी चीज़ें यस सर, करना एग्जैक्टली। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब प्री में आपके मार्क्स कम आए थे 2021 यस सर। में, है ना? यस सर। बट फिर भी आपका प्री क्लियर हुआ, मेंस ठीक में क्लियर आप हो गया। क्लियर हुए। यस सर। मेंस कैसा गया था? मेंस अच्छा गया था सर, मेंस में मेरे नियर अबाउट 360 मार्क्स थे। 360 मार्क्स आउट ऑफ 600। 600। ये यस सर। बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि मैंने अभी यस जितने सर। भी टॉपर से बात किया है, उन सब के जो यस सर। मार्क्स हैं 330 350 के अराउंड, मतलब लास्ट ईयर जो हम लोगों के आए थे, क्योंकि इस ईयर यस सर। वो आई थिंक अभी तक आए नहीं है। यस सर। अटेम्प्ट कितना था आपका जो 2021 का पेपर था, मेंस उसमें सर में मेरा। कितना अटेम्प्ट था? यस सर। मेंस में मेरा 600 में से अप्रोक्सीमेटली 500 का अटेम्प्ट था सर। ओके, अटेम्प्ट भी मोर और लेस सेम ही है। यस सर। अभी मैंने टॉपर स्टॉक किया है दूसरे टॉपर्स के साथ, उन सब ने यही बताया, उन सब वो सब भी लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर अपीयर हुआ है। ऑन एन एवरेज ओके सबका सर। अटेम्प्ट जो है वो 450 से 500 के रेंज में होता है। और यस सर। उनके भी मार्क्स जो हैं कुछ 320 से 350 60 के रेंज में है। इनफैक्ट आपके यस सर। आपके 360 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस सर। और इंटरव्यू में क्या कमी रह गई थी, या इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे पहले आप ये बताइए 2021 में? यस सर, इंटरव्यू में 107 मार्क्स थे। 107 मार्क्स तो अच्छे मार्क्स हैं। यस सर। 107 उसमें मार्क्स आप सर। कह रहे थे। यस सर, उसमें मेरा फाइनल लिस्ट से शायद 30 to 40 मार्क्स, 20 to 30 हाँ, मार्क्स से ही रहा था सर। ओके, क्योंकि वो प्री में आपका स्पेशली जीएस वाले पार्ट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस यस नहीं सर। था। तो जी इस सर। बार आपने अपने मिस्टेक को ओवरकम किया, यस सर। आपने जीएस की तैयारी की। जी सर। जीएस की तैयारी के लिए आपने क्या किया? सर जीएस की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैंने सब्जेक्ट्स पॉइंट आउट किए कि कुछ सब्जेक्ट्स मुझे ऐसे चूज करने होंगे जिनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना होगा अपना, कि जिसका अगर क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन 90% श्योरिटी के साथ सही ही हो। फॉर तो एग्जाम्पल? उसके, फॉर एग्जांपल जैसे मटेरियल साइंस जो है, उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसको पूरा अच्छे से तैयार करना। डाइलेक्ट्रिक्स और और मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट। यस सर, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स का पार्ट पूरा। और हम्म। उसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड तैयार किया अपना। हम्म। और उसके अलावा फिर एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट है सर, उस पर हम्म। थोड़ा फोकस किया। और हम्म। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उनको थोड़ा इस बार मैंने स्टडी किया। और पूरे ईयर वाइज, हर ईयर के लास्ट में एक मेडिसी का ही कंपाइलेशन भी आता है करंट अफेयर्स का, मेडिजी का उसको जो मैं पढ़ ईयर लेता बुक था। आता है, मेडिजी का ईयर बुक आता है करंट अफेयर्स का। हाँ सर, उसको अच्छे से इस बार तैयार किया, तो तो वो काफी हेल्प किया। ओके, तो आपने जैसे 2024 का 2024 का आपने पेपर दिया, तो 2023 वाला आपने ईयर बुक पढ़ा होगा, यस सर। 2023 का। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिए कि करंट करंट अफेयर्स के लिए मैक्सिमम बच्चों ने और मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं यहाँ पर, जैसे मंथन है, और इसके पहले भी मैंने रैंक 6 का अभी ऋत्विक का अभी टॉपर स्टॉक में इंटरव्यू किया था।
तो उन्होंने भी सेम चीज और सेम फीडबैक बताया कि करंट अफेयर्स के लिए भी उन्होंने जो मेडिजी की ईयर बुक है वही फॉलो की थी, क्योंकि करंट अफेयर्स अनलिमिटेड है, आप कितना भी पढ़ ले वो आपको कम ही लगेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, इस बार जो इंटरव्यू था वो यस सर। 2021 के इंटरव्यू से किस तरह डिफरेंट था? सर 2021 के इंटरव्यू से इस तरह डिफरेंस था कि 2021 में सिंस मेरे पास जॉब नहीं थी कोई, मैं डायरेक्ट बीटेक के बाद इंटरव्यू देने गया था। तो हम्म। जॉब रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे, वो प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। प्योरी टेक्निकल थे। प्योरली टेक्निकल था। और इस बार सिंस मैं जॉब में था लास्ट 2 ईयर से, सो हम्म। उसमें उन्होंने जॉब रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे, और जिस लोकेशन पर जॉब है वहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो इस बार थोड़ा एक जॉब रिलेटेड पार्ट जो था इंटरव्यू का वो एक्सटेंड हुआ है। ओके। तो इससे जो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में थे वो एक तरह से लोकलाइज्ड हो गए। लोकलाइज्ड मतलब एक लिमिटेड रेंज में थे, लाइक आपके जॉब से रिलेटेड। आप लेक्चरर हैं तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे उससे रिलेटेड पूछे गए होंगे। जी सर, जी सर, वो सब्जेक्ट्स वहीं पे उन्होंने पूछे कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स टीच करते हैं। तो कुछ उनसे तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे ही, कुछ एक दो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी उन्होंने पूछे थे क्वेश्चंस, लेकिन मेन फोकस उन्हीं सब्जेक्ट्स पे वो ले गए थे। उन्होंने देखा होगा कि लेक्चरर है तो जी। पूछ ही लेते हैं, तो समझा यस तो सर। देगा ही इंटरव्यू में। यस ठीक। सर। मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर्स की ज्यादा थी, यस सर। क्योंकि इंटरव्यूअर्स अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वो यस इंडिकेशन सर। है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। यस अच्छा, सर। आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स और नेटवर्क्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम्स, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो ये चार सब्जेक्ट खुद भी ऐसे बहुत बड़े सब्जेक्ट है जो आपने बताए। यस सर। इनसे जी पूछने सर। के लिए बहुत कुछ है, बट इसके बाद भी उन्होंने पूछे। अच्छा, इसके बाद यस जो सर। उन्होंने सब्जेक्ट पूछे किस सब्जेक्ट से पूछे? सर इसके बाद उन्होंने एक तो थोड़ा सा एडवांस्ड पावर सिस्टम से पूछा, जैसे एचवीडीसी, हम्म। मेनली से एचवीडीसी और फैक्ट्स एक होता है टॉपिक पावर सिस्टम्स में। ये हम्म। क्योंकि हमारे जहाँ पे मैं डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक लेवल तक मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे नहीं आता है ये। तो हम्म। उसके ऊपर जाके उन्होंने पूछा। एक सब्जेक्ट थोड़ा ट्रैक्शन एक सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रिक सर ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक। ये वो सर रेलवे में इलेक्ट्रिक यूज भी ट्रैक्शन। करते हैं। रेलवे में ये यूज सर करते हैं उसको। ये सर इलेक्ट्रिक फ्रैक्शन से काफी क्वेश्चंस एक साथ बैठे थे, उन्होंने पूछे। तो हम्म। ये थोड़े अलग डोमेन के क्वेश्चंस थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस मटेरियल साइंस से भी पूछे गए थे सर। हम्म। ओके, मटेरियल साइंस से भी पूछे गए थे। यस सर। ठीक है। तो ओके। और इंटरव्यू में तो ये तो पूरा टेक्निकली हो गया आपका। फिर आपने बोला कि जैसे आपने लखनऊ में आप अभी लेक्चरर हैं, लखनऊ यस में सर। बीपी पंत पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो सिटी से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए क्या आपसे? यस सर, सिटी और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे ये चेयरमैन सर ने पूछे मेनली हम्म। क्वेश्चंस। जैसे क्या पूछा जैसे उन्होंने? जैसे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट जीबी पंत पॉलिटेक्निक। हम्म। तो जीबी पंत कौन थे, इससे रिलेटेड काफी उन्होंने पूछा है। फिर लखनऊ में जीबी पंत सर जो है, इनका कुछ रोल है क्या, किसी तरह रिलेटेड है क्या लखनऊ के हम्म। आसपास के एरिया से वो, उससे रिलेटेड पूछा है। फिर लखनऊ की कोई फेमस चीजें आप हमें बताइए, ये पूछी हैं, किस लिए वो फेमस हैं ये बताइए। तो ये सब चीजें उन्होंने पूछी वैसे थी। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने इंटरव्यू यस गाइडेंस सर। प्रोग्राम मेडिजे में इस बार किया तो नहीं है, बट यस सर। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि आपने जहाँ से बीटेक किया है उस कॉलेज यस में सर। अभी किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, या फिर यस आप सर। वर्किंग है किसी कॉलेज में वर्किंग है तो वहाँ पर कोई फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड उस कॉलेज का नाम है, तो यस सर। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ है, तो यहाँ से पहला सवाल आता है। तो यस सर। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मेडजी में यही सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं। जी चलिए, सर। ये सारी चीजें तो हो गई। यहीं पे सर ये भी जोड़ूंगा कि मेरे कॉलेज में भी नाम फेमस पर्सनैलिटी का आता है, तो वहां से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां से भी मालवीय जी के बारे में भी उन्होंने पूछा था। ओके, आप पढ़ के गए थे ये सब? हाँ सर, पढ़ के गया था मैं सब। चलिए, तो आपके लिए तो अच्छा ही हुआ, आपके डोमेन से सवाल यस सर। पूछे गए और आपने यस बिल्कुल सर। छक्का मार दिया वहां पर। हाँ सर। ओके, अच्छी बात है। और इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है?
यहाँ बच्चों को लगता है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा यूपीएससी का जो इंटरव्यू है। पता नहीं सांस ले पाएंगे कि नहीं, और यस सर। पानी पीने को मिलेगा कि नहीं, पसीने पसीने हो जाएंगे। इतना डरावना, इतना ऐसा माहौल होगा। आप थोड़ा यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि आप अच्छे रैंक कर रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा यस सर। भरोसा होगा कि माहौल कैसा रहता है। यस सर। नहीं सर, बिल्कुल काम माहौल रहता है। देखिए, जाने से पहले ही ये सब चीजें लगती हैं। इंटरव्यू रूम में आप जब तक एंटर नहीं करते तब तक थोड़ा टेंस सिचुएशन रहती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वहां पर सब आपको पहले वो कंफर्टेबल कहते हैं कि आप आराम से कंफर्टेबल हो जाइए, पानी वानी सब रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ही वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत टेंस सिचुएशन है इंटरव्यू हम्म। रूम में। हम्म। बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में बहुत आराम से वो अच्छे से बातचीत करते हैं सब। हम्म। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू का इन्वायरमेंट रहता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। वो कंफर्टेबल आपको फील कराते हैं, फिर उसके बाद आपको हेल्प भी करते हैं। इनफैक्ट जैसे अम, मंथन को भी थोड़ा हेल्प किया ये सर। कि ये चार ये सर। सब्जेक्ट आते हैं, इनको थोड़ा और हेल्प किया कि एक दो और सब्जेक्ट पूछ लिए, तो और सब इनकी सो नॉलेज पूछे। को चेक कर लिया गया। जी ठीक है। सर। अच्छा, और अगर देखें तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की जो यस सर। तैयारी है वो थोड़ी डिफरेंट है। यस सर। इंटरव्यू से रिलेटेड एक सवाल मुझे और पूछना है कि यस सर। मीडियम क्या होता है। लाइक आप इंटरव्यू में गए तो वहां पर जी सर। प्योरली इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना है, या हिंदी में भी रिप्लाई कर सकते हैं, या हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सर, रिप्लाई करने के लिए आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये भी रहता है, जैसे सर बोर्ड में एक साउथ इंडियन मेंबर भी थे जो हम्म। आई थिंक हिंदी थोड़ा हमें लग रहा था कि कभी इनको कंफर्टेबल ना हो समझने में, तो उनके रिप्लाई जितने भी थे हमने सभी इंग्लिश में दिए। हम्म। ये खुद से हम जज करते हैं थोड़ा ये सब चीजें। हम्म। बाकी जैसे अगर अदरवाइज तो अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को हिंदी से कोई प्रॉब्लम है तो आप इधर इंग्लिश में जवाब दीजिए और हिंदी में जवाब दीजिए, वो कोई इशू नहीं रहता है सर। हम्म। बस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। ओके, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कैंडिडेट को अपना रखना चाहिए कि इंटरव्यूअर को एक बार देख ले कि यस उन्हें सर। हिंदी आती है कि नहीं, तो वो हिंदी यस में सर। रिप्लाई करे। अदरवाइज वो इंग्लिश में बच्चा रिप्लाई कर सकता है, तो वो इंग्लिश में रिप्लाई करे। और बिकॉज सर वो मीडियम इस कोई तरह प्रॉब्लम हमने देखा, नहीं। ये मैं बताना चाहूंगा यहाँ सर। हम्म। वो हमने इस तरह देखा कि जैसे हम रिप्लाई कर रहे थे हिंदी में तो वो थोड़ा मुझे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था उनको, ओके। कि वो आई थिंक उसको समझ नहीं पा रहे थे शायद कि मैं हम्म। जो बोलना चाह रहा हूँ। तो हम्म। फिर मैंने वहां से अपनी मीडियम ऑफ जो बोलना है उसको हम्म। इंग्लिश में कर दिया, मीडियम को। और तब वो फिर कंफर्टेबल आराम से उन्होंने फिर कंफर्टेबल। दो तीन क्वेश्चन और पूछे उसमें ही। तब वो आपने फिर तब सोचा खुश कि भी इस हुए। बच्चे को रैंक 7 दे देना चाहिए। उन्होंने यस सोचा सर। होगा कि इस बच्चे को रैंक 7 दे देना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, प्री की तैयारी में, प्री और मेंस की तैयारी में क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, सबसे पहले डिफरेंस तो मैं बता ही चुका हूँ, नॉन टेक और टेक्निकल का ही है। हम्म। प्रीलिम्स में नॉन टेक्निकल पेपर आता है जिसके कारण मेरा 2021 में नहीं हुआ था। तो हम्म। पहले तो वही एक डिफरेंस आ जाता है। हम्म। उसके बाद मेंस जो है, और प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मेंस जो है वो कन्वेंशनल एग्जाम है। हम्म। प्रीलिम्स में आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगर हमें पूरी चीज थोड़ी अगर एग्जैक्टली भी याद नहीं है तो हम ऑप्शंस को देख के उसको हाँ, थोड़ा वो ऑप्शंस माइंड को में ले देख सकते करके हैं। वो माइंड में स्ट्राइक कर जाता है। ठीक है। यस सर, कि कन्वेंशनल प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है। उसमें बस क्वेश्चन मिलेगा, बाकी सब आपको लर्न ही करना है और अंडरस्टैंड ही करना है चीजों को। तो हम्म। उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है हम्म। पेन पेपर के साथ। अच्छा, आप डेली कितना प्रैक्टिस करते थे? वैसे सर आप मेनली। वर्किंग थे तो आपको आपके जॉब के बाद जो टाइम होता यस सर। होगा उसमें कर पाते होंगे प्रैक्टिस। यस सर। आपका जो टाइमिंग रहता है ऑफिस का, वो यस क्या सर। क्या सर वो रहता 10 to 5 रहता है। है? 10 to 5 रहता है। उसके बाद यस। आप तैयारी करते थे मेंस की? यस सर। मैं घर पे आके कन्वेंशनल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था डेली आके सर, प्रीवियस ईयर कितने घंटे क्वेश्चंस। कितने घंटे? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे हर दिन करते थे? यस सर। अच्छा। और प्री और मेंस के बीच अगर देखें तो इन जनरल 3 महीने का डिफरेंस वो रहता है।
यस सर। 2.5 से 3 महीने का डिफरेंस रहता है। जी सर। तो उसमें आप कितनी बार रिवाइज कर गए जो मेंस वाले सर सब्जेक्ट? यस सर। सर पहले तो मैंने पूरा फोकस यही रखा कि प्रीलिम्स से पहले तक मेरे सभी सब्जेक्ट्स एक बार कंप्लीट हो जाएं और हम्म। एटलीस्ट 1 टाइम्स या 2 टाइम्स तो रिवाइज हो ही जाएं। हम्म। फिर जैसे ही हम प्रीलिम्स का एग्जाम देके आए, तुरंत सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज किए। विद इन 2 वीक्स वो रिवाइज हो गए, अच्छा, प्री सभी प्री का सब्जेक्ट। पेपर देने के बाद प्री वाले सब्जेक्ट आपने वापस रिवाइज किए? यस सर, मैंने टारगेट रखा कि 15 to 20 डेज में हम अपने सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेंगे, और ठीक। उसके बाद फिर डेली प्रैक्टिस रहेगी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यस सर। अच्छा, मतलब 2 हफ्ते अगर मैं मान लूँ तो 15 डेज आपने तो पहले रिवीजन कर लिया सारे सब्जेक्ट का, जो यस टेक्निकल सर। थे। उसके यस बाद सर। 2 महीने जो है, करीब करीब आपने हर दिन 3 से 4 यस सर। घंटे तैयारी की है। क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम्म। तो दोस्तों, यहाँ मंथन की बात से हमें ये पता चला कि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। यस सर। इसी तरह नहीं बोला गया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब आपको परफेक्शन की ओर जाना है तो दिन रात आपको प्रैक्टिस करना है। और आपने जो गोल अपना सोच रखा है कि ईएससी क्लियर करना है, एक अच्छी रैंक लानी है, तो उसके लिए पूरा डेडिकेशन होना चाहिए और 100% होना चाहिए। बस केवल सोच लेने से कि ईएससी में एक अच्छी रैंक लाना है, उससे रैंक नहीं लगती है। आपका एफर्ट डेली होना चाहिए, तब तक होना चाहिए जब तक आपकी रैंक नहीं आ जाए। ठीक है। यस सर। तो मंथन, हमने तो सारी चीजें पूछ ही ली हैं कि इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया, प्री के लिए आपने क्या किया, और मेंस के लिए आपने क्या किया। ओके, इंटरव्यू यस सर। कंप्लीट करने के पहले अब जी आप ये सर। बताइए कि आपकी रैंक 7 आई, तो यस सर। आपके पेरेंट्स का और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? सर रिएक्शन बहुत अच्छा रहा, सब बहुत ज्यादा खुश हुए। मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी रैंक आई है। काफी परिवार में लोगों से फोन भी आए कि भाई बहुत बहुत बधाई हो। तो काफी अच्छा माहौल था सर। एक बड़ा सरप्राइज मिला यूपीएससी की तरफ से। आपने अफोर्ड भी किया है, इसलिए ये यस मैटर सर। भी करता है। और ये यस सर। सरप्राइज कोई है नहीं, आप जो 2019 से लगे हुए हैं, 2019 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यस सर। देखिए ये आपकी जो तैयारी है, बीच में कोविड की वजह से साल 2 साल वो तैयारी यस सर। हैम्पर हुई, बट आपने यस अपने सर। मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यस और सर। आप जैसे कैंडिडेट जो अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं, वो ईएससी में रैंक लेकर के आते हैं। यस सर। तो मंथन, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपके पेरेंट्स को, थैंक यू आपकी सर। पूरी फैमिली को ढेर सारी बधाइयाँ। और आपको भी खूब सारी बधाई। और आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और होपफुली आप ईएससी का अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर भी देंगे। हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर रेलवेज है, तो बहुत सारे बच्चे जो रेलवेज का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप दे, क्या आप देने वाले हैं? अटेम्प्ट दे देंगे सर, अटेम्प्ट दे ही देंगे। ठीक है। तो यस सर। इंटरव्यू को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन यस सर। मंथन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। और आप अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। और अगर आप अगली बार देते हैं तो होपफुली आप फिर से एक अच्छी रैंक लाइए और रेलवे में सिलेक्ट हो जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।